हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। ओके, सो 3 इज इक्वल टू 4। इज दिस समथिंग वियर्ड ना? ऑफ कोर्स मैथमेटिकली ये सही नहीं है, बट आई विल शो यू दैट 3 इज इक्वल टू 4 बाय डूइंग सम क्लीवर मिस्टेक। योर टास्क इज टू फाइंड दैट मिस्टेक। तो आप ये टास्क पूरा करने के लिए रेडी हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Let A plus B is equal to C, where A, B and C something positive real number, let's say. Okay, कोई दिक्कत नहीं है। A plus B is equal to C. Okay, the next thing you have to do is क्या हम इस A को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? 4A minus 3. Is it okay? Of course, 4A minus 3 is equal to A, प्लस उसी तरीके से B को 4B minus 3B, perfectly fine. Okay, so next one is equal to 4C minus 3C. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम हमने ऊपर वाले को ही थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। ओके, सो अब हमारा जो टारगेट है, अब हमारा टारगेट है कि हम यहां से 4 वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। 4A प्लस 4B और 4C इधर से आएगा, ट्रांसफर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4C। ओके, इज इक्वल टू, अब 3 वाले टर्म को, सारे जो 3 वाले टर्म है उसको आप इक्वल टू के उस साइड ले जाइए। ओके, आप उसको उस साइड लेके चले जाइए। ठीक है, तो आप 3A और 3B को उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो लेट्स से 3A प्लस 3B और यहाँ 3C ऑलरेडी है तो ये 3C हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा काम हमने किया है, हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट वन, आप देख रहे हैं इसमें 4 कॉमन है तो आप 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? A बचा, ठीक है, प्लस B बचा, ठीक है, प्लस माइनस C बचा। ओके ओके, सो और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे और 3 को कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा A प्लस B माइनस C। ठीक है, सो अब क्या देख रहे हैं? यहाँ A प्लस B माइनस C दोनों साइड है तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। सो वी हैव कैंसिल आउट। ओके, तो क्या हो गया? आप देख रहे हैं कि यहां से आपको क्या रिजल्ट मिला? 4 इज इक्वल टू 3, या हम कहें तो 3 इज इक्वल टू 4। व्हाट? सो हियर इज रिजल्ट। आपका रिजल्ट ये रहा, 3 इज इक्वल टू 4। और आप देख सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल किया है, कुछ भी अलग से नहीं किया है और सारी चीजें आपके सामने हैं। पर ये सही है या गलत है? ऑफ कोर्स ये गलत है, तो आपको ढूंढना है कि मैंने कहाँ गलती करी है। आप तब तक जब तक गलती ढूंढेंगे, आइए एक और इसी तरीके का मैथमेटिकल फन देखते हैं। ओके, 1 इज इक्वल टू 2 है ना? अगेन एक बहुत ही एब्सर्ड रिजल्ट। और पर मैं आपको ये भी बताऊंगा। अच्छा, इसको बताने के पीछे रीज़न ये है कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो उसको हम ध्यान नहीं देते, और अगर इस तरह की मिस्टेक्स करते हुए हम इसको लर्न करेंगे तो हमारा जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग होगा, है ना? तो आइए देखते हैं कि कैसे हम फिर से 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आई विल शो यू कैसे। आइए देखते हैं। लेट्स से A इज इक्वल टू B वेयर A B आर रियल नंबर्स। ठीक है, कोई बिग डील नहीं। दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करिए A से। इफ बी मल्टीप्लाइड बोथ साइड A, तो यहाँ क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई? AB। ठीक है, अब क्या करिए कि आप दोनों साइड B स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, है ना? तो यहाँ हो जाएगा इस साइड B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा AB माइनस B स्क्वायर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कुछ सिंपल काम किया है। यहाँ पर हमने दोनों साइड A से मल्टीप्लाइड कर दिया, और यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने दोनों साइड B स्क्वायर घटा दिया, है ना? और ये हम कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। द नेक्स्ट वन, आप जानते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़
एन आइडेंटिटी और इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, इस साइड हम क्या करेंगे, इस साइड हम b को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, a माइनस बी। सिंपली हमने फॉर्मूला लगा दिया, उधर से कॉमन ले लिया। अब आप फिर से देख रहे हैं कि यहाँ दो चीज़ें a माइनस बी दोनों साइड हैं, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि a इज इक्वल टू बी, a और b दोनों बराबर हैं, तो हम a की जगह b लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ हम a की जगह b लिख देंगे, तो b प्लस बी इज इक्वल टू बी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2b इज इक्वल टू बी, और फिर से b दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मिल गया भाई रिजल्ट, 2 इज इक्वल टू 1, या हम कहें कि 1 इज इक्वल टू 2। अमेजिंग। एक बार फिर से आप एक ऐसा रिजल्ट पा गए 1 इज इक्वल टू 2, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको दिखाया। और कहीं कोई मिस्टेक अगर आपको दिख रही हो तो बताइए, है ना। ऑफ कोर्स देयर इज अ मिस्टेक। आइए अब देखते हैं कि वास्तव में क्या मिस्टेक किया। अगर आपने किया तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख के बताइए कि आप पहले से मिस्टेक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अदरवाइज आई विल शो यू कि आपने क्या मिस्टेक किया है, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों कि कहाँ आपने वो मिस्टेक किया है जिसकी वजह से ये एब्सर्ड रिजल्ट आया है। ओके, सो a प्लस बी इज इक्वल टू सी आपने बोला, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी को आप क्या कर सकते हैं, अगर a प्लस बी, सी को इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये 0 है। और आप यहाँ देखिए आप क्या कैंसिल आउट कर रहे हैं, आप a प्लस बी माइनस सी यानी कि 0 यहाँ है, और a प्लस बी माइनस सी यानी कि 0 यहाँ है। आप इसी 0 को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसी 0 को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यही वो मिस्टेक है। वास्तव में होना क्या चाहिए था, आप यहाँ करते 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0, और ये होता 0 इज इक्वल टू 0, जो कि सही है ना। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने 0 को कैंसिल आउट कर दिया, और ये बिल्कुल एब्सर्ड है, ये डिफाइन भी नहीं कर सकते आप। वरना आप इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट कर सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू 4, है ना। क्यों, क्योंकि 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो मिस्टेक जो आपने किया कि आपने 0 को कैंसिल आउट कर दिया। ओके, समझ आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए अब नेक्स्ट वाले का देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में आपने क्या मिस्टेक किया हुआ है। ओके, तो जिस तरीके से आपने देखा था कि पहले वाले में जो आपने मिस्टेक पकड़ा, सेम वही पैटर्न यहाँ भी है, सेम मैथमेटिकल फन हमने यहाँ भी किया हुआ है, और वही मिस्टेक यहाँ किया हुआ है। आप शायद समझ भी गए होंगे कि कहाँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। अगर ये b के बराबर है तो ऑफ कोर्स a माइनस बी इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, इफ a इज इक्वल टू बी देन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर मैं मार्कर बदल देता हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो a माइनस बी दोनों साइड था, यानी कि ये एक्चुअल में 0 था, और आपने क्या कैंसिल आउट किया, 0 को कैंसिल आउट किया, जो कि आप कर ही नहीं सकते, है ना। आप ये कर ही नहीं सकते। कैंसिल आउट का सिंपल मतलब ये होता है कि आप उसे डिवाइड कर रहे हैं, और आप वहाँ 0 का डिवीज़न कर ही नहीं सकते दोनों साइड। और फिर भी अगर आप इसको सोच रहे हैं तो यानी कि कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा, फिर मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर 4 अब 5 के बराबर है, दोनों साइड हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने कहा कि ये तो इक्वल हो गया, तो हो ही जाएगा, वो तो कुछ भी रहे। 6 इज इक्वल टू 7 रहे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, और फिर आप 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बिल्कुल एब्सर्ड होगा। ऐसे तो फिर पूरी मैथ्स ही गड़बड़ हो जाएगी। तो ये रहा मिस्टेक आपने किया। तो आज हमने एक मिस्टेक ये सीखा कि हम कभी भी 0 को दोनों साइड है वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, और ये एक हिडन गलती थी जो आपने अभी देखी। ओके, सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और मैथमेटिकल फन
पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्द ही मिलूंगा आपसे। थैंक यू, बाय बाय।